जिससे भारत माता विश्व वंद्य बन करके विश्व गुरु के पद पर आसीन हो और सभी सनातनी सुख को प्राप्त करे। तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। नमस्कारम करोमि। सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै। सुनील जी और सुबह बहुत सुंदर माता जी की साधना है। हम लोग भारत देश के निवासी साधक हैं, साधनाएं करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने एक साल में 2 बार रिचार्ज होने के लिए हमको शक्ति का सूत्र प्रदान किया है कि भाई 2 बार नवरात्रि है, दोनों बार साधनाएं करके उपासना करके और अपने आप के शक्ति का वर्धन करें, शक्ति स्थापित करें, तब कहीं जाकर के हम जो काम सोचेंगे, करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारे सामने आएंगे, उसको हम लोग पूर्ण करने में सक्षम हो सकेंगे। मंचस्थ गुरुवर्य महाराज जी आदि आदरणीय कि मैं इसे जानता हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस उम्र में जो एक काम किया जा रहा है, आप सोचिए ये आधुनिकता कल्याण के लिए है। स्वार्थ का यहाँ दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। ऐसा स्तोत्र, ऐसे सौंदर्य लहरी भी आदि जगत गुरु ने रचा, लेकिन कल्याण वृष्टि स्तोत्र का के अंत में उन्होंने लिखा है कि इस स्तोत्र को जो साधक माँ के सम्मुख अनुशासित होकर के प्रतिदिन पाठ करे, क्योंकि इसके 15 अक्षरों में पंचदशी के एक एक अक्षर पर इसका प्रतिपादन किया गया है। कल्याण वृष्टि पर क्या विशेष लेकर आए हैं आप? इस शारदीय नवरात्र में आदि जगत गुरु शंकराचार्य विरचित एक स्तोत्र है, बहुत दुर्लभ स्तोत्र है, कल्याण वृष्टि स्तोत्र, जिसकी इस समय पूरे भारत सहित संपूर्ण विश्व में इसकी आवश्यकता है। आदि शंकराचार्य ने श्री विद्या षोडशाक्षरी के एक एक मंत्र पर इस स्तोत्र का प्रतिपादन किया है। बहुत ही करुणामय स्तुति है। केवल 100 वसंत तिल का छंद के 16 श्लोकों में 100 श्लोकों वाला सौंदर्य लहरी है, लेकिन ये 16 श्लोकों वाला षोडशाक्षरी मंत्र श्री कल्याण वृष्टि स्तोत्र, इसे राग तोड़ी में पिरोया गया है। बहुत ही उत्कृष्ट नवीनतम इसका कंपोजिशन है, जो अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं है। और इसको जो राग तोड़ी में सिद्ध किया गया है, वो राग तोड़ी जब हाई और लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स पर ईसीजी के साथ जब इसका एक कल कोलकाता के एक हॉस्पिटल में 50 पेशेंट्स पर जब इसका प्रयोग हुआ था, तो उन सब की उच्च और निम्न रक्तचाप नियंत्रित हुई थी, जबकि वह एक फिल्मी संगीत था। यह तो माँ जगत जननी आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी की स्तुति है, और वो भी आदि शंकराचार्य की लेखनी से निश्रित है। तो राग तोड़ी में नए कंपोजिशन के साथ ये स्तोत्र आज लोकार्पित किया जा रहा है। उम्मीद है कि केवल हृदय रोगियों के लिए नहीं, सनातन प्रेमियों के लिए यह स्तोत्र मिल का वरदान साबित होगा। संस्कृत के साथ साथ सनातन की जो हमारी पताका है, वो संपूर्ण विश्व में लहराएगी। ऐसी माँ त्रिपुर सुंदरी से कामना करता हूँ। जी जी, तो इसके साथ में इस स्तोत्र को पढ़ने का कोई विशेष समय रहता है जिसमें विशेष लाभदायक? प्रतिदिन इस स्तोत्र के अंतिम श्लोक में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने शार्दुल विक्रटी छंद में इस स्तोत्र की महिमा बताई है। महात्म्य में उन्होंने लिखा है कि स्तोत्रम यह प्रतिवासरम तव पुरोर्मातर जपेन मंत्रविद तस्य क्षोणि भुजो भवंती वशगा लक्ष्मी शिरस्थायिनी वाणी निर्मल सुक्ति भार भरिता जागरति दीर्घम वयः। इसके जो शब्द हैं वो बीज मंत्रात्मक शब्द हैं। जो शक्ति साधना है, श्री साधना है, उसके बीज मंत्रों में बना हुआ है। इसलिए इसमें सबसे बड़ी सिद्धि वाक सिद्धि है। व्यक्ति का जो ये वोकल कॉर्ड है, ये जगता है तो व्यक्ति नेता बनता है, स्पीकर बनता है। तो इस स्तोत्र के माध्यम से वाक कला विकसित होती है, लंबी आयु प्राप्त करता है व्यक्ति, और श्री समृद्धि युक्त चिर स्थायी समृद्धि से युक्त रहता है जीवन में। जी, तो मतलब प्रतिदिन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। केवल 16 श्लोक है। जी, कोई समय निर्धारित है कि प्रातः काल में माँ का ध्यान करते हुए स्तोत्र करे व्यक्ति।
ऐसा स्वयं शंकराचार्य ने कहा है। जी, प्रातःकाल मायने हम कितनी बजे से कितनी बजे तक? प्रातःकाल सबका अपना अपना अलग है। योग वाले सुबह 3:40 पे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठते हैं। व्यक्ति 6 बजे 7 बजे भी स्तोत्र कर सकता है। कहीं कोई समय बंधन नहीं है, किंतु जितना हो सके प्रातःकाल में, क्योंकि वो ऊर्जा का समय होता है, ऊर्जा संचित करने का समय होता है, तो स्नान ध्यान करने के उपरांत इस स्तोत्र की विशेष महिमा है। अनेक निश्चित रूप से इसकी सिद्धि 4-6 महीने में इसके परिणाम आने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।